ओम शांति। जानिए कैसे रसोई के कुछ नियम आपकी गरीबी दूर कर सकते हैं। देखिए, माँ अन्नपूर्णा की आवश्यकता हम सभी को होती है और माँ अन्नपूर्णा हमेशा हमारे घर की रसोई में विराजमान होती हैं और जहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं वहाँ कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो रसोई में क्या ना होने दें, क्या करें, वो कुछ चीज़ें आज आपको बताते हैं। समस्त माता बहनों को, समस्त गृहिणियों को, देखिए, जो माता बहनें, जो गृहिणी चाहती हैं कि हमारे घर में कभी भी गरीबी ना रहे, अन्न की कभी कमी ना रहे, हमारे घर में कभी भी कोई आने वाला अतिथि भूखा ना जाए, तो ऐसे लोगों को कुछ उपाय अपने घर में अवश्य ही करने चाहिए। और ये सारी व्यवस्था रसोई की है, इसलिए माता बहनों की अहम भूमिका इसमें हो जाती है और माता बहनों को विशेष करके इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि जिस स्थान पर भोजन बनता है उसे हमारे यहाँ रसोई कहते हैं। आजकल तो उसका नाम बदल गया है, वो रसोई भी समाज के साथ और समय के साथ परिवर्तित हुई और उसका नाम किचन हो गया। अब वो किचन बन करके हमारे घरों में रह गई है। तो आप किचन कहें या रसोई, किचन हो या रसोई हो, विशेष इस बात का ध्यान आपको देना है कि आपकी रसोई कभी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। जो किचन गंदी होती है वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती हैं, निवास नहीं करती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप भी गंदे कमरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, अपने किसी रिलेशन में जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आप कहीं रूम लेते हैं या अपने रिलेशन में आपको किसी रूम में ठहरा दिया जाता है, अगर उस रूम में गंदगी डली हो तो आप वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जब आप रहना पसंद नहीं करते हैं तो वो तो देवी देवता हैं, तो वो कैसे पसंद करेंगे रहना। आप खुद इस बात पर विचार कीजिए। कई बार ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है और कहीं कहीं तक मैंने भी देखा है कि कुछ माताएं बहनें होती हैं कि भोजन तो जल्दी से फटाफट बना लेते हैं और भोजन बना करके और जो है किचन की पट्टी है वो साफ़ नहीं करते हैं, स्लैब है वो साफ़ नहीं करते हैं, उसमें पोंछा नहीं लगाते हैं, गैस चूल्हा है उसको साफ़ नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो डला रहेगा 2-4 घंटे तक ऐसे ही डला है। हो सकता है कि जब दोबारा भी उसी पर ऐसे में भोजन बन जाए और सोच लेते हैं कि एक साथ साफ कर देते हैं। ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, कई माता बहन ऐसा करते हैं, शाम को भोजन बना लिया, रात को भोजन बना लिया और रात को किचन की सफाई नहीं की। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साफ सफाई का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली आवश्यकता है आपकी रसोई का स्थान स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। इसलिए पहले आपने देखा होगा कि गाय के गोबर से चौका लगता था, माता बहनें चौका लगाती थी। तो कोशिश करें कि प्रत्येक दिन अगर आप चौका नहीं लगा सकते हैं तो अच्छे से आप सफाई ज़रूर करें, पोंछा ज़रूर लगाएं, अपने रसोई के एक एक कोने से सफाई करें और हो सके तो आप गंगा जल का छिड़काव करें। तो पहली बात, आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। दूसरी बात विशेष करके ध्यान रखना है, जो अहम बात है वो ये है कि आप रसोई में बिना नहाए सुबह प्रवेश नहीं करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, माना बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनको स्कूल जाना होता है, तो माताएं बहनें क्या करते हैं कि सुबह अब जल्दी बच्चों को स्कूल जाना है तो सुबह जैसे ही उठे और उठ करके सीधा बिस्तर छोड़ा और सीधा रसोई में प्रवेश कर जाती हैं, माना सीधा रसोई में चले जाते हैं और उनका भोजन बनाते हैं, उनका टिफिन लगा करके तैयार कर देते हैं। ये सबसे बड़ी अस्वच्छता होती है। और कुछ लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए पूछा है, तो फिर जब मैंने उनको बताया तो वो यही कहती हैं कि क्या करें, अब सुबह से फिर और इतने सारे काम होते हैं तो हम नहा नहीं सकते हैं और नहा करके फिर अगर भोजन बनाएं तो और टाइम हो जाता है, लेट हो जाते हैं। ऐसी कई सारी कंडीशन उन्होंने बताई हैं।
तो आपकी कंडीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको देखिए, अगर अपनी रसोई में अन्नपूर्णा का वास रखना चाहती हैं, माँ लक्ष्मी का वास रखना चाहते हैं, आप भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं बच्चों के लिए, चाहे आप टिफ़िन लगा करके तैयार करते हैं, तो आप अपनी नींद का त्याग कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे काम करने हैं कि आपको दोबारा स्नान करना पड़े, तो या तो देखिए, अगर अब वो काम आप जल्दी से फटाफट नहीं निपटा सकते हैं तो आप भले दोबारा स्नान कर लीजिए चाहे, लेकिन उस आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या जाता है, आप थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, 10 मिनट लगेंगे। और आजकल तो ऐसी व्यवस्थाएं सुविधाएं हो गई हैं कि घरों में सब चीज़ें होती हैं, ना आपको पानी लेने बाहर जाना है, अगर सर्दी का भी टाइम है तो भी आपके घर में गीजर है, और आजकल ऐसी गर्म पानी करने की सब व्यवस्थाएं हैं कि आप 5 मिनट में गर्म पानी कर सकते हैं। तो क्या लगता है, थोड़ा सा आप स्नान करने में 10 मिनट में आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन बनाइए और भोजन बना करके टिफ़िन लगाइए और अपने बच्चे के लिए फिर वो टिफ़िन दीजिए, तैयार हो जाएगा आपका टिफ़िन और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन आज स्वच्छता आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी है। बिना नहाए आपको रसोई में, अपनी किचन में आपको पैर नहीं रखना है, आपको नहा करके ही रसोई में प्रवेश करना है। और तीसरी चीज़ है जो आपको बहुत बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो इसके लिए कहेंगे कि इसको आप बिल्कुल उपयोग ही ना करते हों तो बहुत ही अच्छा है, और करते हों तो बिल्कुल आपको आज से ही इस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। और ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी आँखों से कुछ जगहों पर इस चीज़ को होते हुए प्रैक्टिकल में देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी रसोई में भूल से भी, किसी भी प्रकार से गलती से भी आपको मांस का सेवन नहीं करना है, यानी कि मांस नहीं पकाना है, अपनी रसोई में मांस नहीं बनाना है। और जहाँ ऐसा होता है वहाँ अन्नपूर्णा का बिल्कुल भी निवास नहीं होता है। लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा ऐसी रसोई, ऐसे घर से कोसों दूर रहते हैं, कभी भी वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का निवास नहीं होता है जहाँ इन चीज़ों का सेवन किया जाता है। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल ही देखा है कि उसी रसोई में, और वो ही जो वो माना रसोई में रोज़ खाना पकाने वाली माता बहनें होती हैं, वो ही उसी रसोई में मांस पकाती हैं, मांस बनाती हैं, जो बहुत 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 ही ज़्यादा खराब है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रसोई में नहीं बनाते हैं लेकिन दूर बनाते हैं, कहीं और अगली दूसरी जगह बनाते हैं, तो वो बर्तन रसोई में नहीं आना चाहिए जिन बर्तनों में वो बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने कहा है कि आप लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, और जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं वो बहुत बहुत गलत होता है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको विशेष करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही गलत है। और एक चीज़ और विशेष करके कि अगर आप उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और जैसे कोई वो काटने पीटने वाली चाकू या कोई चीज़ होती हैं तो वो आपको नहीं देखना चाहिए, और वो देख करके आपको रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे नेगेटिविटी बनती है, नेगेटिव ऊर्जा आपकी किचन में भी जाती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में, आपकी रसोई में वास नहीं होता है। और चौथी चीज़ है, देखिए कि आपको क्या कहना है। आप जब अपने घर में, ये थोड़ा सा आता है भक्ति मार्ग के भी हिसाब से आता है और कुछ शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको बता रहे हैं। जो दूध होता है, दूध जो आप गर्म करते हैं, दूध को एक अमृतत्व की तरह माना गया है, तो उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब दूध कभी, विशेष करके तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है, जब आप दूध गर्म करते हैं तो दूध आपका उफनना नहीं चाहिए। और अगर गलती से उफन भी जाता है, माना बार बार उसको उफनना नहीं चाहिए, एक आध बार कभी हो गया गलती से तो वो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा ना हो कि आप कोई काम में लग जाएं और दूध उफान जाता है, माना बाहर निकल जाता है, तो ये भी एक, वो समझो कि उस अमृतत्व का अपमान होता है। और
फिर क्या करते, अगर गलती से दूध उफन गया है तो उसको आपको क्या कहना है, कोई बर्तन में आपको उसको साफ़ कर लेना है, ले लेना है, या फिर आपको कोई कपड़े से साफ़ कर देना है और साफ़ करके उसको आपको अपने माना जहाँ बर्तन धोते हैं सिंक में वहाँ नहीं बहा देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से गंदा पानी सभी नालियों में वो फिर दूध जाता है तो उसका बहुत अपमान होता है, अमृतत्व का अपमान होता है, आप ये समझिए। तो पहली बात तो दूध उफनना नहीं चाहिए, और गलती से अगर उफन जाता है तो आपको उसको फिर उस नाली में नहीं बहाना है, सिंक में नहीं बहाना है, उसको आपको साफ करके लेकर के कपड़े से या कैसे भी एक बर्तन में लेकर के और उसको अपने आप गार्डन में, बगीचे में, पौधे हों, कहीं भी बाहर हो, माना अच्छी जगह आपको उसको डाल देना है, आपको उसको नाली में नहीं बहाना है। इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और इनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और लास्ट चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको कहना है कि जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं, चाहे आप सुबह जल्दी अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं या कभी भी आप भोजन बनाते हैं, तो भोजन बड़ी स्वच्छता से बनाएं, और भोजन बना करके सबसे पहले आप परमात्मा को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं। जब भोग बना करके और फिर जो भोग आप लगाते हैं, फिर जो सब्जी है, जो चीज़ भी है, वो आप उसी सब्जी में डाल दें। और जब आप ऐसा करते हैं और जब वो भोजन समझो कि आप बना रहे हैं और जब भगवान को आपने भोग लगा दिया है, तो वो प्रसाद बन चुका है। और जब वो प्रसाद बन चुका है तो जो भी सदस्य उस भोजन को खाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। बच्चे खाएंगे, छोटे बच्चे, उनकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र रहेगी, पढ़ने में उनका अच्छा मन लगेगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। रसोई में ही आपका ध्यान रखना, आप इस बात के लिए, माँ अन्नपूर्णिमा का वास होता है, और जिस घर में माँ अन्नपूर्णिमा प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी उस घर से कभी जाती नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी ना आए, तो आप रसोई को साफ, स्वच्छ और स्वच्छ रखिए, दूध को कभी उफनने ना दीजिए, सावधानी से भोजन बनाइए, और जैसा आपको बताया है भोजन बना करके भोग लगाइए। आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। ओम शांति।